नमस्कार सभी को। इधर देखो रे। हाँ, तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है। इधर देखो आप। ठीक है? हैं? अच्छा अच्छा, प्याज वाली गाड़ी इधर है। भैंसों की नस्ल पढ़ ली थी और बकरी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। हैं? शब्दावली पढ़ ली थी ना? ठीक है। हम्म। ना, पहले मैं सुनूंगा, आज देखते हैं आप पढ़ के आए हो क्या। हैं? क्या कह रहे हो? इतने जोर से कैसे बोले? हैं? हाँ, पढ़ना चाहिए हो। अनिल तो पढ़ गया हुआ है डेली। हैं? अनिल तो ठीक पढ़ ले, घरे जाऊं थी बाकी रटेर जावे। हाँ अनिल। जवान नर और जवान है मादा। कॉपी बंद कर दे। कॉपी बंद कर दे। क्या कहते हैं जवान नर को? क्या कहते हैं? हैं? बकलिंग कहते हैं। जवान मादा को कोटलिंग कहते हैं। अब अन पूछो। चलो फिर इधर आ रहा है। वयस्क नर क्या कहलाता है? बक कहलाता है। दूसरा नाम बिल्ली। और फिर वयस्क मादा डोई। डोई और डो और मैनी, नैनी, है ना? और क्या पढ़ा था? भैंस का? भैंस पढ़ी थी क्या कल? कल बकरी पढ़ी थी। अच्छा। बकरी का वयस्क नर हो गया, वयस्क मादा हो गई है, और जवान नर और जवान मादा हो गई है। फिर बचा है क्या? नवजात। नवजात क्या कहलाता है? किड कहलाता है। प्रसव की प्रक्रिया क्या कहलाती है बकरियों में? किडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? किडिंग कहलाती है। समूह क्या कहलाता है? ट्रिप कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रिप कहलाता है। ठीक है। रखने का स्थान क्या कहलाता है? पेन कहलाता है। क्या कहलाता है? पेन कहलाता है। और क्या पढ़ा था? समागम की प्रक्रिया सर्विंग, सर्विंग कहलाती है। और बोलना ब्लीटिंग। क्या कहलाएगा? ब्लीटिंग। मध्य चक्कर कितने दिन का? और मध्यकाल 12 से 24 घंटे। और बताओ बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैप्रा, कैप्रा हिरकस। कैप्रा हिरकस। ठीक है ना? यही पढ़ा था हमने। इससे पहले हमने वर्गीकरण पढ़ा था। वर्गीकरण में सबसे पहले क्या आता है बताओ? जगत। क्या आता है? जगत। जगत के बाद में संघ, संघ के बाद में वर्ग, वर्ग के बाद में गण, और गण के बाद में कुल, कुल के बाद में वंश, और वंश के बाद में जाति, वंश के बाद में जाति। जाति है कि जाति नहीं? ठीक है ना? जगत को क्या कहते हैं? किंगडम। उसके बाद में क्या लिखा है? संघ को क्या कहते हैं? फाइलम। वर्ग को कहते हैं क्लास, और गण को कहते हैं ऑर्डर, और कुल को कहते हैं फैमिली। वंश को कहते हैं जीनस, और जाति को क्या कहते हैं? स्पीसीज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीसीज कहते हैं। वंश बताओ क्या है? वंश, वंश क्या है? कैप्रा। अरे इसको कहते हैं के पी सी, और फैमिली ने, जीनस सिली, है ना? तब बकरी ने क्या पहना? केपरा पहना, कपड़ा पहना। तब बकरी ने क्या पहना? कपड़ा पहना, यानी केपरा। और केपरा कैसा? किसके समान? तो याद रखना, केपरा हीर के समान कसकर। ये कै आधा कर लेना, कल पूरा लिखा था ना। केपरा हिरकस, केपरा हिरकस। केपरा हिरकस। उसके बाद यहां तक सब में समान है। जगत क्या है? जगत क्या है? एनिमेलिया। उसके बाद में संघ क्या है? कोरडेटा। उसके बाद में वर्ग क्या है? मेमलिया। और ये क्या है? गण, आर्कियोडेक्टाइला। और कुल कौन सा है? बोविडी है। कौन सा है? बोविडी है। पढ़ा था यहां तक?
ठीक है फिर और भी कुछ पढ़ा था क्या इसके आगे? क्या पढ़ा था? बकरी पालन में प्रथम स्थान राजस्थान रखता है, भारत में रखता है। और 2019 की जनगणना के अनुसार 20.84 मिलियन 84 मिलियन है। और 37 नस्लें क्या है? मान्यता प्राप्त नस्लें हैं। मान्यता प्राप्त कौन करता है? NBAGR। NBAGR का पूरा फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म नेशनल ब्यूरो एंड एनिमल रिसोर्स आगे यही है, ठीक है। जेनेटिक्स रिसर्च है ये, जेनेटिक्स रिसर्च याद रखना है ना। NBAGR की फुल फॉर्म है नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक्स रिसर्च करनाल यानी हरियाणा, ठीक है। 37 नस्लें मान्यता प्राप्त है। कुछ आगे पढ़े हैं। दांत तो 32 है। मांस क्या होता है? मांस का क्या करो? सेवन से क्या बना? सेवन है। गुणसूत्र कितने हैं? 60 गुणसूत्र है। भैंस में गुणसूत्रों की संख्या 50 से कौन सी में होती है? 50 कौन सी में होती है? जलीय में। और कीचड़ भैंस में 48 होती है। कितनी होती है? 48 होती है। पढ़ते तो आप? हाँ अच्छी बात है, पढ़ते हो तो। हाँ वैकेंसी आ गई है। एक और लिखो आप, मैं लिखा रहा हूं आपको। बकरी द्वारा अपने पैरों को, लिखो, बकरी द्वारा अपने अगले पैरों को झाड़ी के तने पर रखकर, झाड़ी के तने पर रखकर बकरी द्वारा अपने अगले पैरों को झाड़ी के तने पर रखकर पत्तों को चुट चुट कर खाना, पत्तों को चुट चुट कर खाना क्या कहलाता है? ब्राउजिंग कहलाता है। ब्राउजिंग, ब्राउजिंग कहलाता है। कहाँ थे? दूसरी कोचिंग में। फिर हमारी कोचिंग में क्यों आए हो? आज आ जियो, पक्की बात है। हैं? क्या कह रहे हो? हाँ फीस जमा करा के चले जाना। करवा दे? फीस जमा करवाई, 100 रुपये एक्स्ट्रा चले गए, वो लाने के लिए गए थे। हैं? वही लाने के लिए गए थे। देखो 100 रुपये दान नहीं कर सकते आप संस्था को, नहीं कर सकते। 100 रुपये के 10 समोसे आते हैं जिससे पेट खराब होता है। कितना नुकसान की बातें देखो। हैं? हैं? अब सुनो, दान कर दोगे? पक्की बात। क्या बनवाओगे संस्था के लिए आप? पशु परिचर की पहली सैलरी आएगी पूरी कोचिंग में। पुट्टी के बगैर बच्चे बैठते नहीं हैं। ये चाहिए। पुट्टी पुट्टी महंगी नहीं होगी हैं? हाँ चलो छोड़ो, आप पार्टी कर देना, चॉकलेट खिला देना सबको। चॉकलेट एक उधार है ना? हाँ चॉकलेट खिला देना सबको। खिला दोगे? हैं? चॉकलेट खिलाना गर्दन हिलाने के से मतलब क्या हो गया? गर्दन हिलाने से का अर्थ ये हुआ कि चॉकलेट महंगी है, पुटी क्या है? सस्ती है। ये पुटी करवाएंगे, ठीक है? हैं? हाँ पुटी ही करवाएंगे। देखो एक बात बताऊं मैं, वैसे तो सर ने आपके लिए चर्चा कर दी होगी आपके सामने। विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, संशोधित विज्ञप्ति, सबको पता है ना। और एग्जाम पक्का होगा जुलाई अगस्त तक जाकर के, ठीक है? जुलाई अगस्त तक जाकर के एग्जाम भी हो जाएगा। करना क्या आपको? जितना आपको करवाया जाता है रेगुलर वो पढ़ते रहिए, ठीक है?
उसके साथ साथ में कोई बुक ला रखी है? नहीं लेके आए अभी तक बुक। एक बार बुक नहीं मत लेके आना। हम प्रश्न जैसे जैसे चैप्टर होते जाएंगे वैसे वैसे, अब तो मैडम भी आ गए हैं, पीपीटी बनवाएंगे, प्रश्न है अपन यहीं पे करेंगे, ठीक है? आप थ्योरी पढ़ते जाना। दूसरी बात मैं आपको ये कह रहा था कि कुछ लोग ये सोचते हैं ना कि सैलरी कम है। 30,000 रुपये 27,000 रुपये सैलरी कम नहीं होती, कम नहीं होती ना। हम अगर देखो, पहली बात तो देखो, आप वहां पर जाओगे ना, पशु चिकित्सालय में जाओगे, काम कुछ नहीं है, कोई काम नहीं है, रत्ती भर का भी काम नहीं है, बिल्कुल भी काम नहीं है। जो चिकित्सक पढ़ाते हैं ना, ये एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा रहे हैं चिकित्सक, वही क्या कह रहे हैं कि हमारे पास में कोई काम ही नहीं है, हम भी फ्री बैठे रहते हैं ऐसे ही, ठीक है? और डॉक्टर तो आते ही नहीं है। काम जो करता है वो कौन करता है? पशु परिचायक करता है, और वो भी क्या रहता है, बेल फ्री बैठा रहता है। वो कह देगा कि नहीं डॉक्टर साहब तो आए नहीं, मैं क्या काम करूँगा, मुझे तो डॉक्टर के साथ में चलना है। तो लगभग डॉक्टर क्या रहते हैं, छुट्टी पे रहते हैं, रहते हैं नहीं रहते, रहते हैं ना। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो चिकित्सालय किसके हवाले है? आपके हवाले है। वो चिकित्सालय आपके लिए क्या है? लाइब्रेरी है। क्या है? लाइब्रेरी। 30,000 मंथली पॉकेट में आएगा, लाइब्रेरी में बैठ करके आराम से क्या करना है? तैयारी करना है। छोटी से छोटी नौकरी सबसे पहले अपने पास होगी तो माइंड भी क्या रहेगा? बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, शरीर भी क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? अब अपन डायरेक्ट आरएएस की तैयारी करने चले हैं, आरएएस की तैयारी करने के लिए चले, 6 महीने, कम से कम अपन 6 महीने लगातार तैयारी करेंगे, लगातार 6 महीने तैयारी करेंगे तो पॉकेट में क्या होनी चाहिए? मनी होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? और आजकल पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। पैसे पॉकेट में है तो इज्जत है, वरना कोई इज्जत नहीं है इंसान की। सच में तो बात है यही है, ठीक है ना? रूम का खर्चा कितना लग जाता है? अब अपन कहे ना कि रूम का खर्चा 5,000 रुपये लग जाता है, तो विश्वास नहीं होता लोगों को कि 5,000 रुपये का तू करता क्या है, 5,000 रुपये का तू करता क्या है? अरे 5 जने इकट्ठे रहेंगे तो 1,000 रुपये क्या आगे, 1,000 रुपये डिवाइड हो गए। लेकिन एक रूम में अकेला रहेगा तो एक तो कितने आगे? 5,000 आगे। तो 5,000 तो सीधा रेंट ही लग गया, लग गया नहीं लग गया? प्लस खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे, ये तो है नहीं कि भूखे पेट तैयारी करेंगे, खाना तो खाएंगे। 2,000 रुपये वो लेके चलो आप, चलो, दूध है, दही है, छाछ है ना, सब्जी है। अब दाल भी तो 6 महीने लगातार दाल नहीं खाई जाती, 6 महीने तो दूर की बात है, 6 दिन ही लगातार दाल नहीं खाई जाती, है ना? वो बात अलग है कि एक टाइम खाते हैं एक टाइम में नहीं खाते, वो बात अलग है। लेकिन उसमें भी हमें बीमारियां लग जाती है, पेट खराब हो जाता है, ठीक है, आंत खराब हो जाती है। खाना रेगुलर खाना है। लाइफ को ऐसे बांट लो 24 घंटे को, 8+8+8, 8 घंटे सो, 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे घूमो, 8+8+8 है। कोई कहता है ना मैं 15 घंटे पढ़ करके जॉब लगा था, सब बकवास है, सब बकवास है। अगर 8 घंटे भी आप आराम से पढ़ते हो ना, 8 घंटे आराम से पढ़ने का अर्थ क्या हो गया? 8 घंटे मतलब पूरे फिक्स 8 घंटे एकदम अपने आप को एकाग्र करके बैठना है और पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। अब बात यह है कि तैयारी करने के लिए सबसे पहले माइंड क्या होना चाहिए? बिल्कुल फ्री होना चाहिए, सही होना चाहिए, है ना? माइंड का सही होने का अर्थ है कि अपन तैयारी कर रहे हैं, घर पे कुछ चल रहा है, पड़ोस में कुछ चल रहा है, घर की टेंशन अलग है, पड़ोस की टेंशन अलग है, गांव की टेंशन अलग है ना? माइंड तैयारी करने के लिए माइंड स्वस्थ रहने का अर्थ है घर का माहौल सबसे बड़ा क्या होना चाहिए? शांत होना चाहिए, बिल्कुल एकदम क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। ये नहीं कि भाई लड़ लिया, बहन लड़ ली, माँ लड़ ली, बापूजी लड़ लिए, है ना, और बातें हम तक पहुंच रही है, डिस्टर्ब होते जा रहे हैं, ये भी कहानियां बिल्कुल क्या है? व्यर्थ की कहानियां हैं। पढ़ाई करने का सीधा सा अर्थ है माइंड बिल्कुल सही है तभी पढ़ाई कर सकते हो आप। पॉकेट में पैसे हैं तभी आप क्या कर सकते हो? बाहर रह करके पढ़ाई कर सकते हो। अन्यथा फिर गांव में रहो, लाइब्रेरी ज्वाइन करो, वहां पर अच्छी तरीके से पढ़ो, है ना? तो पढ़ाई क्या मांगती है भाई? पढ़ाई मांगती है वातावरण, और सक्सेस क्या मांगती है? समय मांगती है। सक्सेस समय मांगती है। पढ़ाई के लिए क्या होना चाहिए? पढ़ाई का माहौल होना चाहिए, वातावरण होना चाहिए, ठीक है? अब ऑनलाइन कोर्स आपको 500 रुपए में मिल जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन कोर्स को जब आप पढ़ते हो ना घर पर बैठ करके, तो बीच में 15 से 20 तो कॉल आ जाते हैं, दिन में आ जाते हैं, नहीं आ जाते? तो वो फिर वो पढ़ाई का माहौल नहीं रह पाता। इसीलिए तो लोग ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर क्या है, कम से कम 6 घंटे कोचिंग तो लगती है। अब 6 घंटे आप कम से कम, आप खुद नहीं पढ़ते हो तो किसी के देख रेख में तो जरूर पढ़ते हो, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हैं? तो माहौल तो पढ़ाई का होना बहुत जरूरी है,
ठीक है, चलते हैं अपन बकरी के बारे में और कुछ बातें जान लेते हैं। बकरी के बारे में अगर बात करें अपन तो बकरी को क्या कहा जाता है? अभी गरीब की गाय कहा जाता है ना? क्या कहा जाता है? बकरी को गरीब की क्या कहा जाता है? बकरी को गरीब की बातें नहीं करनी अब, गरीब की गाय कहा जाता है, गरीब की गाय कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में लिखना है आपको, बकरी को कहा जाता है, बकरी को रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज कहा जाता है। रेगिस्तान का, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज कहा जाता है, फ्रीज कहा जाता है। ठीक है ना? इसे कहा जाता है डबल एटीएम। क्या कहा जाता है? डबल एटीएम है, यानी एक बार में बकरी 2 या 2 से अधिक बच्चों को क्या देती है? जन्म देती है। देती है नहीं देती? है ना? बहुत कम चांस है कि बकरी ने एक ही बच्चे को क्या दिया है? जन्म दिया है। अधिकतर अधिकांश बकरियां हैं जो एक बार में 2 बच्चों को, 2 से अधिक बच्चों को क्या देती है? जन्म देती है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? डबल एटीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल एटीएम कहते हैं। ठीक है, डबल एटीएम रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज कहा जाता है। और उसके बाद में लिखो, इसके दूध में 0.80 क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स पाए जाते हैं। 80 मात्रा तक, 0.80 मात्रा तक मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं। मिनरल्स, मिनरल्स पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा क्या होता है? पौष्टिक होता है इसका दूध। ठीक है ना? पाए जाते हैं। इसलिए इस दूध का उपयोग किया जाता है डेंगू उपचार में। किसमें? डेंगू उपचार में। डेंगू उपचार में किया जाता है ना? और टीबी उपचार में, टीबी उपचार में। हाँ, डेंगू प्लेटलेट्स की क्या हो जाती है? डेंगू में कमी हो जाती है ना? हाँ, तो प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं? बकरी का दूध इस्तेमाल करते हैं। 0.80 की जगह 0.86 करो आप, 0.86 मात्रा तक मिनरल्स पाए जाते हैं। डेंगू उपचार, टीबी उपचार, और टीबी उपचार उसके बाद में वायरस जनित होने वाली जो बीमारियां हैं, ठीक है ना? वायरस, वायरस जनित, वायरस जनित, जनित रोगों के, रोगों के उपचार के लिए, उपचार के लिए, उपचार के लिए बकरी का दूध उपयोग लिया जाता है। बकरी का, बकरी का दूध उपयोग लिया जाता है, उपयोग लिया जाता है। डेंगू उपचार, टीबी उपचार, वायरस जनित रोगों के उपचार के लिए बकरी का दूध उपयोग में लिया जाता है। देखो, बकरी के दूध में स्मेल आती है ना? हमें स्मेल लगती है वो, है ना? अब आगे जाने मीठा है क्या, लेकिन वो क्या होता है? ये 0.86 मात्रा तक जो मिनरल्स पाए जाते हैं, इन मिनरल्स की क्या होती है? वो खुशबू होती है। क्या होती है? खुशबू होती है। मिनरल्स की, खनिज तत्वों की, पोषक तत्वों की क्या होती है? खुशबू होती है। ठीक है, और इतने ज्यादा ये क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है, उस प्रतिरोधक क्षमता को अचानक क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, है ना? अगर लगातार डेंगू रोग के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो रही है तो आप 3 या 4 दिन तक लगातार बकरी का दूध पियो, आपको खुद को महसूस हो जाएगा, प्लेटलेट्स अचानक अपने आप क्या हो जाएगी? बढ़ने लग जाती है। पपीते के पत्ते और एक बकरी का दूध इस्तेमाल करना चाहिए प्लेटलेट्स जब भी कम हो तब। ठीक है,
100% एकदम कन्फर्म क्या है, इलाज है। ठीक है। गाय के दूध में स्मेल नहीं आती, भैंस के दूध में स्मेल नहीं आती, क्यों? क्योंकि पोषक तत्वों की क्या होती है, मात्रा कम होती है। क्या होती है, मात्रा कम होती है। गाय की तुलना में भैंस के दूध में कम होती है, भैंस की तुलना में गाय के दूध में ज़्यादा होती है, गाय के दूध से भी ज़्यादा किस में होती है, बकरी के दूध में मिनरल्स की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, लिख लिया होगा। अब अपन पढ़ते हैं बकरियों का, नस्लों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। चलूँ आगे, लिखो बकरी का वर्गीकरण, नस्लों का वर्गीकरण, बकरी की नस्लों का वर्गीकरण। नस्लों का वर्गीकरण। क्या बातें हो रही है, कानाफूसी हो रही है। तू बात नीचे ना पड़न दी आपने, हैं हैं? बकरी को याद रखना, नस्लों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। 1 2 2 और 1 3 और 1 4। सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन से, भारत के आधार, भारत के संदर्भ के आधार में अपन बात कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया की बात। किसकी बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया। और नॉर्थ इंडिया के अंतर्गत आ जाता है क्या, एक तो हिमालय क्षेत्र आ जाता है, क्या, हिमालय क्षेत्र, उत्तरी भारत, हिमालय क्षेत्र आ जाएगा एक तो। हिमालय क्षेत्र में उत्तराखंड है, ठीक है, और जम्मू कश्मीर है, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमालय क्षेत्र। उसके बाद में पंजाब है, ठीक है ना, हाँ हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है और हरियाणा है, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। इन क्षेत्रों के अंदर जो बकरी की नस्ल पाई जाती है, तो देखो पंजाब में हनी सिंह था और वो उत्तराखंड चला गया। कहाँ चला गया, उत्तराखंड। और हनी सिंह की एक खास बात क्या है कि हैं, गाने कौन से गाता है, यो हनी सिंह रैप वाले गाने गाता है ना। तो वहां पर उत्तराखंड में किसको देखा, उत्तराखंड में देखा चेगू को। किसको देखा, चेगू, चेगू नाम का कोई लड़का था, है ना, और चेगू को बोला, चेगू तेरी गड्डी, है ना, चेगू तेरी गड्डी बड़ी चंगी, है ना, चेगू तेरी गड्डी बड़ी चंगी, ठीक है। ये क्या है, ये बकरी की क्या रहेगी, नस्ल रहेगी। चेगू से क्या बना, चेगू और गड्डी और चंग थग्गी, हाँ चंग थग्गी। ये याद रखना है आपको। 3 नस्लें हैं कहाँ की, उत्तरी भारत की, है ना, उत्तरी भारत की, चेगू, गड्डी और चंग थग्गी। कौन सी, चंग थग्गी। चेगू तेरी गड्डी बड़ी चंगी है, याद रखना है, गड्डी। आगे चलें, दूसरी है साउथ इंडियन। कौन सी, साउथ इंडियन। क्या हो गया, साउथ इंडियन, साउथ इंडियन जा सकते हो, हाँ कोई ना जाओ। दक्षिणी भारत, और दक्षिणी भारत में याद रखना है, दक्षिणी भारत में, दक्षिणी भारत की बकरी है ओसम। कैसी है, ओसम। ओसम से याद रखना है आपको, ओ एस और एम, ओ एस और एम। देखो ओ से याद रखना, आसमान बड़ा था, आसमान कैसा था, आसमान, आसमान बड़ा था, ठीक है ना, आसमान बड़ा था। तो आसमान से आपको याद रखना है ओसमान बड़ी, क्या, ओसमान
बड़ी। साउथ इंडियन की नस्लों में ओसम याद रखना, ओ से बना आसमान बड़ा है, तो ओसमान बड़ी। आसमान बड़ा था तब संगम हुआ, तब क्या हुआ? संगम हुआ। आसमान बड़ा था तब संगम हुआ, तो याद रखना है संगमनेरी। क्या? संगमनेरी। आसमान बड़ा था तब संगम हुआ, संगमनेरी। और संगम कहाँ हुआ? तो याद रखना है मालाबार तट पर। कहाँ पर? मालाबार, मालाबार तट पर। तो याद रखना है ये बन जाएगी आपकी मालाबारी। कौन सी? मालाबारी। ठीक है। देखो साउथ इंडियन की नस्लें कौन कौन सी है? साउथ इंडियन वाली नस्लें हैं ओस्मान बड़ी, है ना, संगमनेरी और मालाबारी। कौन सी? मालाबारी। नॉर्थ इंडिया की नस्लें हैं तो गाना याद रखो, हैं चग्गू तेरी, चेगू तेरी गड्डी बड़ी चंगी। ठीक है ना, तो चेगू गड्डी चंगी थगी। ठीक है, और चंग थगी है, सॉरी चंगी थगी नहीं, इसको आप याद रखोगे चंग थगी। चंग थगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ गई है कौन सी नस्ल? नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, और आ जाते हैं ईस्ट। ईस्ट का अर्थ क्या हो गया? ईस्ट इंडिया या इंडियन। ईस्ट का अर्थ क्या हो गया रे? पूर्व या पश्चिम? है EAST, सॉरी। ये व्हाट्सएप का कमाल है ना। ईस्ट इंडियन। क्या नहीं आता तेरे को? टाइप करना नहीं आता? तू सोता ही नहीं है, हैं? हाँ, तू सारे दिन व्हाट्सएप ही रहता है? मैंने देखा है, तो तू ऑनलाइन रहता है हरदम। ईस्ट इंडियन। पश्चिमी में जो बंगाली थे वो कैसे थे? बंगाली मेरे जैसे गंजे थे। बंगाली मेरे जैसे क्या थे? गंजे थे। तो एक तो याद रखना है बंगाली और गंजे से क्या बन गया? गंजम। ठीक है, हाँ। बंगाली और गंजम कहाँ की नस्ल है? ईस्ट इंडियन। कहाँ की है? हाँ, ईस्ट पश्चिम नहीं होता है? वेस्ट, वेस्ट इंडियन ये है ना, ये है पश्चिमी। ठीक है, और वेस्ट वाली नस्लें कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, ईस्ट पूर्व होता है, वेस्ट क्या होता है? पश्चिमी होता है। ठीक है, तो ईस्ट में बंगाली क्या थे? सारे के सारे गंजे थे। ठीक है ना, बंगाली कैसे? गंजे। तो बंगाली से बना बंगाली, और गंजम, गंजम क्या है? बकरी की एक नस्ल है। ये वेस्ट इंडियन जो है ना, ये कहां पर पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। और कोई राजस्थान में आया, राजस्थान में आया तो उसने कहा राजस्थान का समाज कैसा है? राजस्थान का समाज कैसा है? गजब है। राजस्थान का समाज कैसा है? गजब है। राजस्थान का समाज कैसा है भाई? गजब है। ठीक है ना, एस की स्क्वायर है, एम की क्या है? स्क्वायर है। राजस्थान का समाज एस स्क्वायर, एम स्क्वायर, जे स्क्वायर, जे स्क्वायर, और लास्ट का बी क्या है? स्क्वायर है। यानी एस से दो नस्लें आएगी, एम से दो नस्लें आएगी, फिर आगे जे से दो नस्लें आएगी, और लास्ट में बी से कितनी नस्लें हैं? दो नस्लें हैं, है ना। तो राजस्थान का समाज कैसा है? समाज है गजब। कैसा है? गजब। जे भाई राजस्थान का समाज है भाईला, गजब है? हाँ, समझ आ रहा है? चल, कौन सी वाली? हम्म, अभी फिलहाल तो दो ही क्लासें हैं। मैं एग्री हब में, एग्री हब में अभी फिलहाल बंद है, और भानु प्रताप जी के यहाँ। ठीक है, साइंस ज़्यादा चलती है?
हाँ, इतने अच्छे अच्छे टावर है वहाँ पे, बच्चा इतना अच्छा अच्छा ये सारा है। हाँ, थार बरेगा थे अच्छा ही हो सारा, माड़ा थोड़ी हो थे हैं। बी चैम्प में नहीं पढ़ा था मैं, हम पढ़ाएंगे तो अब यहीं पे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। अब यहीं पे साइंस की क्लासें और स्टार्ट करेंगे, कोई आओ चाहे कोई जाओ, यहीं पे चलाएंगे हैं। मैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड जो कुछ आए, ओनली फॉर टीचिंग में, है ना। और ये छोटे मोटे एग्जाम दे लेते हैं लेकिन तैयारी दे करके नहीं देते। देखो, समाज कैसा है, गजब, एस स्क्वायर, एम स्क्वायर, ए, जे स्क्वायर और जी, गजब, जे और बी स्क्वायर। देखो इधर एस से कितनी नस्लें, दो नस्लें, एस से दो नस्लें, एक तो बनी है सिरोही। सिरोही किसकी नस्ल है, तो बकरी की नस्ल है, ठीक है ना। फिर एस से क्या बना, एस से बना है सूरती, क्या बना है, सूरती। सूरती भैंस की भी नस्ल है और सूरती बकरी की भी नस्ल है। सूरती भैंस की भी नस्ल है और सूरती बकरी की भी नस्ल है। एम से क्या बना, एक तो बना मारवाड़ी, क्या बना, मारवाड़ी, 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 ठीक है। और एम से क्या बना है, तो याद रखना है महसाणा, क्या बना है, महसाणा भैंस की भी नस्ल है, महसाणा भैंस की भी नस्ल है और किसकी नस्ल है, बकरी की भी नस्ल है। महसाणा गाय होती है भाई, नहीं होती, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद में है जे, जे से क्या बनाया है, जमुनापुरी, क्या बनाया है, सॉरी ए का क्या, ए का लिखो फिर आप, ए का लिखो आप, ए का नहीं है, ए का नहीं है, ये खाएगी भाई मक्खी है, ए का नहीं है। आगे लिखो आप जे, जे से बन गया क्या, जमुनापुरी, जमुनापुरी, या फिर इसे ही कहते हैं यमुनापुरी, क्या कहते हैं, यमुनापुरी, यमुनापुरी, यमुनापुरी। और जे से बना है, लिखो आप जखराना, जे से क्या बना है, जखराना, 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 ठीक है। फिर है जी, और फिर है जे, और फिर है बी, और उसके बाद में क्या है, बी, बी और बी। जी से लिखो आप गोहिलवाड़ी, कौन सी वाड़ी, गोहिलवाड़ी, गोहिलवाड़ी बकरी की क्या है भी, नस्ल है। और फिर जे से बना है कौन सा, झालावाड़ी, कौन सी वाड़ी, झालावाड़ी, झालावाड़ी, ठीक है। और उसके बाद में लिखो आप बारबरी और बीटल, बारबरी और बीटल, बारबरी और बीटल, बारबरी और बीटल, लिख लिया, अच्छी बात है। बकरी की नस्लें पढ़ रहे हैं अपन। नॉर्थ इंडिया यानी हिमालय क्षेत्र, पंजाब और हरियाणा की जो बकरियां हैं वो है चेगू, गड्डी और चंगथगी। साउथ में याद रखना है आसमान कैसा बड़ा, है ना, आसमान कैसा बड़ा तब संगम हुआ कहां पर, मालाबार तट पर, कहां पर, मालाबार तट पर। तो ओ से क्या बना, ओ से बना ओसमान बड़ी, एस से बना संगम नेरी, और एम से बना मालाबारी, क्या बनाया, मालाबारी। ईस्ट के बंगाली कैसे, गंजे, ईस्ट के बंगाली कैसे, गंजे, तो बंगाली और गंजे से बना गंजम, क्या बना है, गंजम। और वेस्ट इंडियन की नस्लें जो है वो कहां पर, याद रखना है राजस्थान में पाई जाती है। और राजस्थान का समाज कैसा है, गजब है, राजस्थान का समाज कैसा है, गजब है। ऐसे से दो नस्लें बनेगी, कौन कौन सी, सिरोही और सूरती, याद रखना है। एम से मारवाड़ी और महसाणा, और जे से जमुनापुरी और यमुनापुरी भी, और जे से बना जखराना, क्या बना है, जखराना। जी से बना है गोहिलवाड़ी, क्या बना है,
गोहिलवाड़ी, और जे से बना है भाई झालावाड़ी। बी से बारबरी और बीटल, बारबरी और बीटल। तो बताओ बी से बारबरी और बीटल, याद रखना है बारबरी और बीटल। बोलो सिरोही, सुरती, मारवाड़ी, महसाणा, जमुनापुरी। और जमुनापुरी को ही क्या कहते हैं? जैसे बना जखराना और गोहिलवाड़ी और झालावाड़ी। बताओ राजस्थान का समाज कैसा? गजब, राजस्थान का समाज कैसा? और ईस्ट के बंगाली कैसे? हाँ, ईस्ट के बंगाली कैसे? गंजे। और साउथ इंडियन में याद रखना है ओसम। क्या याद रखोगे? ओसम। ओसम से ओ से बना ओसमान बड़ी, एस से बना संगमनेरी, एम से बना मालाबारी। आप याद कर सकते हो, आसमान बड़ा तब संगम हुआ कहां पर? मालाबार तट पर। आसमान बड़ा तब संगम हुआ मालाबार तट पर। आसमान से बड़ा ओसमान बड़ी, संगम से बना संगमनेरी, और मालाबार तट से बना मालाबारी। ठीक है। और हिमालय क्षेत्र पंजाब की है, याद रखना, चेगू तेरी गड्डी बड़ी चंगी। याद कर रख लोगे? चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो बकरी में फैट की मात्रा। बकरी में या बकरी के दूध में फैट की मात्रा। बकरी के दूध में फैट की मात्रा। बकरी के दूध में फैट की मात्रा। बनती है भी है क्या? फैट सब की सबसे ज्यादा पेड़ के दूध में फैट हो सकती है भाई, बकरी के दूध में फैट। हाँ, वसा। फैट बोले तो वसा। अब ऐसे याद रखोगे, सरदार जी था। कौन था? सरदार जी। और सरदार जी भूल से राजस्थान में आ गया। कहां पर आ गया? राजस्थान में। राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक कहां होता है? राजस्थान में। राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक कहां पर होता है? पश्चिमी राजस्थान में। बाड़मेर जोधपुर में होता है बाजरा। बाजरा राजस्थान में कहां पर होता है? जैसलमेर में होता है। कहां होता है? गंगानगर हनुमानगढ़ में होता है? नहीं पता? चलो सोचो, हनुमानगढ़ में आ गया। हनुमानगढ़ में कहां चला गया? भादरा वाले क्षेत्र में चला गया। कहां पर है? भादरा वाले क्षेत्र में चला गया। ठीक है। भादरा वाले क्षेत्र में, और नोहर का जो ऊपर वाला एरिया है, वहां पर बाजरे की मात्रा क्या पाई जाती है? खेती क्या की जाती है? ज्यादा की जाती है। ठीक है ना? तो वहां पर चला गया भूल से, और बाजरे की क्या खाई? रोटी खाई। बाजरे की रोटी क्या लगी? अच्छी है ना? अच्छी लगी। तो राजस्थान में आया हुआ जो सरदार जी था, वो 2-3 दिन रुक करके उसने बाजरे की पूर क्या खाई? रोटियां खाई। अब चला गया कहां पर? पंजाब में वापिस चला गया। और पंजाब में जाकर के कहता है तुसी बीज बाजरा लाना, है ना? क्या कहता है? तुसी, तुसी बीज क्या लाना भी? बाजरा लाना। यानी पंजाब में भी क्या बोना है हमें? बाजरा बोना है। तुसी बीज बाजरा लाना। तुसी बीज बीज बाजरा लाना। बाजरा लाना। तुसी बीज बाजरा लाना। यार पानी की बोतल लेके आना। तुसी बीज बाजरा लाना। तू से बना है, लिखो आप तय से। तय से लिखो आप टोगनबर्ग। क्या लिखोगे? टोगनबर्ग। 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 ठीक है। बकरी की नस्ल है टोगनबर्ग। फिर लिखो आप सिरोही। सी से क्या बना है? सिरोही बना है। सी से क्या बना है? सिरोही। ठीक है। बी से लिखो आप बीटल। क्या लिखोगे? बीटल।
बी से लिखोगे बीटल, जै से लिखोगे जमुनापुरी, क्या लिखोगे? जमुनापुरी, जमुनापुरी, ठीक है। बीटल, जमुनापुरी, और उसके बाद में लिखोगे, पै से लिखोगे बरबरी, बरबारी या बारबरी, बारबरी, बरबरी नहीं बारबरी, बारबरी। टोगनबर्ग, सिरोही, बीटल, जमुनापुरी और बारबरी, लिखो एक बार। लिखा? देखो फैट की मात्रा पूछी जाए टोगनबर्ग में कितनी पाई जाती है? 3 से 4%। कितनी? 3 से 4%। तो इसमें लिखोगे आप कितनी? 3 से 4%, 3 से 4%, ठीक है। फिर आगे देखो 0.5 बढ़ा दो, इसमें पाई जाएगी कितनी? 3.5 से 4.5%, 3.4 से 3.5 से 4.5%, ठीक है। फिर 3.5 रखो, 3.5 रखो, और 4.5 में 0.5 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 5%। और इसमें भी याद रखना बीज कैसा है? बीज बराबर है। बीज कैसा है? बीज बराबर है 3.5 से 5%, ठीक है। 3.3 से 4% किस में है? टोगनबर्ग में है। सिरोही में कितनी है? 3.5 से 4.5% है। बिटल में 3.5 से 5% है, और जमुनापुरी में 3.5 से कितना परसेंट है? 5% है। कितना परसेंट है? 5% है। और बारबरी में याद रखना है 4.5 से 5%। बारबरी में कितना है? 4.5 से 5%, 4.5 से 5% है, ठीक है। तो फैट सबसे ज्यादा किस में है? बारबरी में। किस में है? बारबरी में। सबसे कम किस में है? टोगनबर्ग के दूध में, है ना। याद रखोगे। तुसी बीज कौन सा लेके आना है? बाजरा लाना है। तुसी बीज बाजरा लाना। तै से बना क्या? टोगनबर्ग। सी से बना क्या? सिरोही। बै से बना बिटल। जै से बना जमुनापुरी, और बै से बना है बारबरी। क्या बना है? बारबरी बना है। देखो टोगनबर्ग में दूध फैट की मात्रा 3 से 4%, और सिरोही में याद रखना है 3.5, और आगे कितना? 4.5। आगे कितना बढ़ाओ? 5 बढ़ाओ, 0.5 बढ़ाओ, किस में? 4.5 में। 3.5 का 3.5, तो 3.5 और 3.5 से 5, तो बीज कैसा है? बीज बराबर है। यानी बीटल और जमुनापुरी में फैट की मात्रा क्या है? दोनों में बराबर है, ठीक है ना। बाजरा से बना बारबरी, और बारबरी में सबसे अधिक पाई जाती है कितनी? 4.5 से 5%, 4.5 से 5%, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखोगे आप बकरी में दूध की मात्रा। 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 दूध की मात्रा। दूध की मात्रा। बकरी में दूध की मात्रा में लिखोगे आप सिरोही में। लिखो सिरोही में। सिरोही में बीज। सिरोही में बीज बांटो। बीज बांटो। सिरोही में बीज बांटो। सिरोही से पूरा नाम याद रखोगे क्या? सिरोही। क्या याद रखोगे? सिरोही, ठीक है। सिरोही के बाद में याद रखना है बीज से आ गया क्या? बीटल। सिरोही बीटल है। जैसे क्या बना? जमुनापुरी। क्या बना है?
जमुनापुरी, तो बीटल और जमुनापुरी तो पास पास ही आ रहे है ना, जमुनापुरी। और बताओ आगे, पै से क्या बना, बारबरी, और टे से क्या बना है, टोगनबर्ग, है ना, ये बना है बारबरी, बारबरी। और टे से क्या बना है भाई, टोगनबर्ग, क्या बना है, टोगनबर्ग, टोगनबर्ग। ठीक है। सिरोही में आपको याद रखना है कितना है, 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन, 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन है, यहां पर प्रति ब्यात मत कर देना, ठीक है ना, प्रतिदिन। ठीक है। बीटल में आपको याद रखना है 2 से 3 लीटर, कितना है, 2 से 3 लीटर प्रतिदिन, 3 लीटर प्रतिदिन, प्रतिदिन। और जमुनापुरी में भी आपको याद रखना है कितना, बीटल और जमुनापुरी तो दोनों क्या है, बराबर है, बीज क्या है, बराबर है, तो 2 से 3 लीटर प्रतिदिन, 3 लीटर प्रतिदिन, प्रतिदिन। और बारबरी में आपको याद रखना है कितना, बताओगे आप, 2.5 से 3.5 लीटर, कितना बताओगे, 2.5 से 3.5 लीटर, है ना, 2.5 से 3.5 लीटर, लीटर प्रतिदिन, प्रतिदिन। ठीक है। उसके बाद में है, याद रखना है टोगनबर्ग, टोगनबर्ग में आप बताओगे 5 से 6 लीटर प्रतिदिन, 5 से 6 लीटर प्रतिदिन। इसमें याद रखना है सर्वाधिक पाया जाता है, 5 से 6 लीटर प्रतिदिन। ठीक है। यह है बकरी में दूध की मात्रा, बकरी में दूध की मात्रा। इसलिए तो कहते हैं गरीब की गाय, गाय जितना दूध दे रही है ना टोगनबर्ग, ठीक है, 5 से 6 लीटर प्रतिदिन, है, रख लोगे याद। आगे लिखो, आप क्या लिखोगे, फाइबर यानी ऊन वाली नस्लें कौन कौन सी है, ऊन वाली नस्लें कौन कौन सी है, ऊन वाली नस्लें कौन कौन सी है, हैं? कौन सी, मानक सरारी, ऊन वाली नस्ल, ऊन वाली नस्ल। इसमें आप याद रखोगे, क्या कह रहे हो, गड्डी, कहाँ का है ये, कालू सर का है। अच्छा, ये नस्ल ऊन वाली है क्या, है, है? थके, 3 ही है, लिखो गड्डी गड्डी, उसके बाद में चिंगू चेंगू, है ना, चिंगू चेंगू, चिंगू चेंगू। एक लास्ट है इसमें, चंग थग्गी, चंग थग्गी। ठीक है, बस इतनी आपको याद रखनी है, बाकी बच गई है वो कल करेंगे, आज के लिए इतना है? तैयारी करनी है, भर्ती आने वाली है अभी, पहले जस्ट यही भर्ती आएगी, कौन सी, पशु परिचर की, बाकी भर्तियां बाद में आएगी, है ना। हाँ, तो इस पे ज्यादा फोकस करना है। पढ़ते तो ना घर जा करके, पढ़ते हो, नहीं पढ़ते, क्लास लगाते हो, यूट्यूब पे क्लास लगाते हो आप में, हैं, जिस दिन नहीं आते उस दिन लगाते हैं, रोज लगाते हैं, पक्की बात है, कमेंट तो करते हो नहीं आप, ये तो लगाते नहीं, हाँ,